जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल की, कोई भी पुलिस नहीं है। इस इलाके में बीते 10, 11, 12 अप्रैल को हिंसा हुई है। गेट के बाहर में बांस से मारा, ईंटा पत्थर सब फेंका है। ऐसा आतंकवादी हम लोग आज तक कभी नहीं देखे हैं। घर में जब हमला हो रहा था तो हम लोग पुलिस को फोन बहुत एक्शन नहीं लिया गया। तुम्हारा माने माँ बहन जो है उसको सामने में लाओ। एक एक हिंदू के घर को, दुकान को चुन चुन के वार किया गया। आप लोग को भी लगता है कि वो यहाँ के नहीं थे? नहीं, यहाँ के नहीं थे, वो लोग यहाँ के नहीं थे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हैं। वक्फ बिल को लेके प्रोटेस्ट और उसके बाद हुई हिंसा में इस इलाके का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वक्फ बिल जिसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और अब वो एक अध्यादेश में तब्दील हुआ और उसके बाद अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट की आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन वहाँ पे जब वायलेंस की एक उपमा जोड़ी गई तो पश्चिम बंगाल का नाम सामने आया और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का ही ये इलाका, धूलियान, रतनपुरा और आगे जाएँ तो घोषपाड़ा, ये इलाके, पीछे जो अगर विजय के पीछे लगने वाला जो इलाका है वो डाक बंगला चौराहा है धूलियान का, उससे आगे आइए तो ये तमाम इलाके आते हैं। और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ महिलाओं से बात करने। आंटी जाएं तो आप भी आ जाइए। हाँ, आपके पास आप आ जाइए, मैं आऊँगा, आपके पास भी आ जाऊँगा। तो ये महिलाएं हैं जो इस इलाके की हैं और इन्होंने क्या कुछ देखा उन तारीखों को हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, आंटी जी कुछ कह रही हैं। आता हूँ एक सेकंड। हाँ, क्या कह रही हैं आंटी? देखिए यहाँ पर भी पत्थरबाजी हुआ है। पूरा गेट के बाहर में बांस से मारा, ईंटा पत्थर सब फेंका है। बहुत माने ऐसा आतंकवादी हम लोग आज तक कभी नहीं देखे हैं। कभी माने ये सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर इस स्थिति में हम लोग को जीना पड़ेगा। एकदम डर डर के जी रहे हैं। बाल बच्चा सब घर के कोना में ढुके हुए हैं। कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और सबका एज 14 से लेके 16, 18, 20 इसके ही अंदर है और कुछ नहीं। कम से कम नहीं थे ना, ये नहीं, बड़ा का रैली नहीं था। एकदम माने रहने लायक इस जगह में अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। देख लीजिए आप। जी देखा गेट में पूरा कैसे क्या हुआ है। पूरा छत के ऊपर पत्थरबाजी हुआ है। तो ये महिलाएं हैं, हम उनसे और बात करना चाहेंगे। क्या हुआ था, किस तारीख की बात है, कौन बताएगा? एक आदमी कौन बताएगा? ये सर शुक्रवार की घटना है। शाम 4 से 5 के बीच की बात है। 3:30 से 5 के बीच की बात है। हम लोग सर घर पे ताला वगैरह, यहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रही थी। हम लोग ताला सर यहाँ बाहर में यहाँ बंद कर दिया हम लोग। तो अंदर में थे सर हम लोग सब बच्चे सबको आ करके, एक दुकान बढ़ा के भी आ चुके थे। तो उसके बाद फिर सर आया सर एक बेगा सर पूरा सर आया, पूरा सर तोड़ फोड़ करके सर बड़ा गेट तोड़ दिया हम लोग का, वो वाला ये वाला सामने जो दिख रहा है, ये सामने का गेट सर पूरा तोड़ दिया सर। तोड़ करके सर अंदर घुस गए, यहाँ तक आधा दूर तक घुस गया और इसी यहाँ तक वहाँ तक दरवाजा तक चले गए थे सर। और बोलते हैं कि आप लोग इन लोग को मारो पीटो कर रहे थे सर। हम लोग के बच्चे लोग को लेकर सर बहुत सहमे में थे। इस समय हम लोग बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं उस समय का सिचुएशन। हम लोग यहाँ पर हम लोग सिचुएशन क्या था। गेट में 2-3 ताला लगा हुआ था, उसको भी तोड़ने का कोशिश किया लेकिन नहीं टूटा। ऊपर पत्थरबाजी, यहाँ पत्थरबाजी और सब बच्चा लोग को हम लोग घर में लेके इतने सहमे हुए थे उस समय। हम लोग कुछ बयान नहीं कर सकते उस चीज को। कितने लोगों की भीड़ थी दीदी? बहुत ज्यादा, 400-500 से कम नहीं हो। 1000, 1000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता, 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता, 2-3 हजार से कम नहीं था। नहीं होगा वो लोग 2-3 हजार से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। बगल में मेट पर सर शीशा में फोड़ रहा है, धा करके सर आवाज। बच्चे लोग पूरा से हमें मम्मा बचा, हम लोग को बचा लो मम्मा। बच्चा नहीं निकलने पा रहा है। उसके बाद बड़ा डर लगता है, डर लग रहा है हमको बाहर जाने में। दादी न बाहर जाएंगे कैसे हम? छोटा उसके बाद सर हम लोग सर रात सर किसी तरह से गुजार लिए सर। 2 बजे रात से हम लोग जाग के। उसके बाद सर रात भर सर हम लोग सर आगे पीछे सब तरफ से हम लोग जगह रह गए। हम लोग के पीछे घर भी है सर, आगे से पीछे तक है। उसके बाद सर जगह के जगह रह गए हम लोग, बच्चे लेकर बच्चे रात भर होते रहा। उसके बाद सर वहाँ बाजार से खबर आई 9 बजे जो हम लोग का दुकान में आग लग गई है। 8-9 बजे खबर आया कि वहाँ पे आग लग गई है। और नहीं सर, और एक सर घटना बताना चाहते हैं। पहले आप बोलिए। लूट करने के पहले दरवाजा को तोड़ा गया। और यहाँ घर में जब हमला हो रहा था तो हम लोग पुलिस को फोन कोई एक्शन नहीं लिया गया।
उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग 8-9 बजे के समय में सुने कि दरवाजा को तोड़ दिया गया। उसके बाद जितना लूट पाया वो लोग लूटा, उसके बाद पूरे दुकान को अलग अलग लगा दिया, आग लगा दिया। अभी हम आंटी जी आप प्लीज इधर आ जाइए, मेरे पास 2 दिन तक हम एक सेकंड और एक चीज बोलना चाहते हैं। जब भैया हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे हैं, सब कोई मिल करके, फोन रिसीव नहीं किया जा रहा, रिसीव कर रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है वो लोग। और आग सर लगी है फ्राई के शनिवार के दिन सर, दिन सुबह 9 बजे। रविवार को सर शाम में लोग गए, उस दिन सर गए देखे पूरा आग जल रही है, कोई आगे पुलिस लोग जाने नहीं दी। उसके बाद कल शाम में सर लोग 5 बजे के, फिर भी सर पूरा आग लगा हुआ है। क्या पुलिस एक बात बताइए आप लोग, मुझे कुछ लोगों ने बताया अभी कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे आंटी उस दिन, आप लोग भी सुनिएगा कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो कुछ चीजें बोल रहे थे महिलाओं को। हाँ, बहुत गंदे क्या? गंदा वर्ड ऐसा बोला नहीं जा रहा है, इतना खराब लैंग्वेज में वो लोग गाली दे रहा है, एकदम इस तरह का बोल रहा है तुम्हारा माने माँ बहन जो है उसको सामने में लाओ, इस तरह का। माने हम लोग एकदम अपना क्या बोलेंगे, इस इलाका का शांति चाहते हैं। हम लोग को बीएसएफ का ही चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे। इतना हम लोग तो इतना जी लिए, लेकिन बाल बच्चा है यहाँ पे कैसे जिएगा वो बताइए। घर क्यों चुना गया है? सबसे बड़ी बात है सर, हिंदू का ही घर चुना गया है। हिंदू के घर को चुन चुन कर वार किया गया है। एक हिंदू के घर को, दुकान को चुन चुन के वार किया गया। 24 घंटा सर ऊपर हुई, 24 घंटा सर ऊपर हो गई, फिर भी सर दुकान में आग क्यों नहीं बुझाया गया? हम लोग का तो रोजी रोटी में सर लात मार दिया गया। हम लोग क्या करेंगे अब, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए सर, भविष्य छोड़ दीजिए, बच्चा लोग खाएगा पिएगा क्या? बताइए हम ऐसा तो नहीं, सुनिए, ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार बंगाल आया हूँ, मैं बंगाल पहली भी आया हूँ। और खासकर मुर्शिदाबाद के लोग, जैसा भी कुछ लोगों ने और भी बताया कि मुर्शिदाबाद में पहले ऐसा नहीं था। मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते थे। और जैसा लोग बता रहे थे अभी हमको कि जो भी लड़के आए वो 25 साल के अंदर के थे, और अधिकतर लोग पहचानने में भी नहीं आ रहे थे कि वो यहाँ के हैं कि नहीं है। हाँ, यहाँ का कोई नहीं था, यहाँ का कोई नहीं है, सब आउट कंट्री का है। यहाँ का कोई नहीं है। यहाँ तो माने पहचान ही नहीं पाएंगे ना, तो तुरंत पहचान लेते कि हाँ अगल बगल का है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत, और 10,000 से ज्यादा था। बोल रहे हैं ना, सब यंग था एकदम, और सब वक्फ बिल का विरोध कर रहा था। सब उसी का था, सब उसी चीज का ही था। आप लोग को भी लगता है कि वो यहाँ के नहीं थे? नहीं, यहाँ के नहीं थे वो लोग, यहाँ के नहीं थे वो लोग, सब बाहर से आए हुए, यहाँ के नहीं थे। इस इलाका का नहीं था, इस इलाका का नहीं था वो लोग। बहुत सारा जो था ना, इस इलाका का नहीं था। सबको तो सर जाना पहचाना मुश्किल है ना सर, कौन कहाँ का है नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं पहचानते। मेरे हस्बैंड लोग भी बोल रहे हैं हम लोग नहीं पहचान रहे वो लोग को। वो लोग का तो बाहर का आना जाना। और सर हम लोग सोच रहे बाहर देख जहाँ कहीं भी देखे कुछ भी, कहाँ से देखेगा सर? वो तो पत्थर बड़ा सर पत्थर ले रहा मार रहा है, ऊपर गेट में सब। अच्छा, छत पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बड़ा बांस लेके चला गया था। छत पे पत्थर पड़ा होगा अभी आपके? दरवाजा में मारा है बांस को। छोटा सर बच्चे लोग हैं सर, वो तो सर फोटो खींचे उसमें लिखा किया हुआ है। बहुत आदमी घर छोड़ के यहाँ से चला जा रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का सब कुछ तो यहीं पे है। दुकान तो जल गया बस। जो वीडियो आया लोगों के घर छोड़ते हुए, लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से घर छोड़ के? वो तो सर कहना मुश्किल है, हम लोग नहीं बता। लोग मालदा जा रहा है, झारखंड जा रहा है। हाँ मालदा जा रहे हैं वो लोग, सब गंगा पार करके मालदा जा रहे हैं। वहाँ का जो बड़े बड़े लोग हैं जो हाँ वहाँ स्कूल में रखा गया है उन लोगों को, उधर में रिलीफ की तरह। हाँ, अरे इतना दुख का बात है कि एक लेडीज को तो नॉर्मल बच्चा हुआ है, 3 दिन भी नहीं हुआ है, वो बेचारी को उस तरह का माने यात्रा करना पड़ा। हाँ, उस तरह का संघर्ष करने के बाद वहाँ मालदा पहुँचाया गया, उसका घर द्वार सब जला दिया गया। कौन जानता है कि हम लोग के पास नहीं होगा वैसा? हम लोग को भी तो कर सकता है। आज फोर्स दिए हैं आप लोग, तो फोर्स के वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो लोग चला जाएंगे तो कहाँ से होगा? हम लोग सेंट्रल फोर्स चाहते हैं, बीएसएफ दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी हम लोग का सेफ्टी। फ्राइडे को 10 बार कॉल किए। यहाँ का जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल किए, कोई भी पुलिस नहीं है। हर एक मोबाइल से हम लोग के घर पे कॉल गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया यहाँ आग पे। लगा था उस दिन, फायर ब्रिगेड को भी हर मोबाइल से कॉल गया, भैया लोग का, हस्बैंड लोग का, हम लोग का, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही बगल में मोहम्मदन का दुकान है, उसमें कैसे आग बुझाया गया? उसमें तुरंत आग बुझाया गया, तुरंत आ गया।
और हम लोग का 2 दिन तक दुकान जलते रहा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग क्या बोलेंगे सरकार को, आप बताइए। हम लोग वही चाहेंगे, सरकार तरफ से हम लोग कुछ मिलना चाहिए। दुकान करेंगे भी तो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है राष्ट्रपति शासन होना। यहाँ राष्ट्रपति शासन ही चाहते हैं हम लोग। अभी बीएसएफ है, चला जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी फोर्स लोग ये है धूलिया रतनपाड़ा के लोग, रतनपुर के लोग। इस इलाके में बीते 10, 11, 12 अप्रैल को हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल के बरसों में हिंसा एक दस्तूर बन गई है। पॉलिटिकल हिंसा हो चाहे सांप्रदायिक हो। रामनवमी के मौके पे हर साल किसी न किसी गांव के रात, किसी न किसी कस्बे में या हुगली और हावड़ा जैसे बड़ी बसाहटों में भी हिंसा होने लगी है। मुर्शिदाबाद एक सेंसिटिव जोन में तब्दील हो गया है बीते कुछ सालों में। जैसे यहाँ पे इस साल हुआ, वक्फ बोर्ड को लेकर के, उसके गठन को लेकर जो नया कानून आया उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में वैसे तो कई जगह प्रोटेस्ट मार्च हुए, लेकिन यहाँ पर धूलियान में जो प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ उसमें हुई हिंसा और उसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों को पब्लिक ने घरों से खींच कर मारा और एक व्यक्ति को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। हमारी कवरेज चलती रहेगी, आप लल्लन टॉप पे बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।